देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्विकलाइम बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना फार्मूला होता है CaO, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ये बिना बुझा हुआ चूना, अब इसमें जब पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना। इसका फार्मूला क्या होगा? बुझा हुआ चूना दोस्तों बोलते हैं स्लेग लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेग लाइम बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है CaOH2 होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ा जाता है। अब देखिए जैसे ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना हम क्या मिला दे रहे हैं? पानी मिला दे रहे हैं, ठीक है, क्या मिला दे रहे हैं? पानी। तो हमारा क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। यानी पानी, बिना बुझा हुआ में पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, ऐसे समझिए। अब इसका इक्वेशन याद करना बहुत आसान है। देखिए CaO क्या हो जाएगा? ये बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा। देखिए एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसी को ब्रैकेट में होल ट्वाइस लिख दिया गया है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, अब बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। दो लगा रहेगा तो डाई पढ़ा जाता है, ठीक है, ये H2O मतलब हाइड्रेट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। अब देखिए इसी से क्या बनता है? जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए आधा है तो इसको क्या पढ़ते हैं? हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेमी पढ़ते हैं। अब कैसे बनता है देखिए दोस्तों, कि हमारा क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया डाइहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट है। अब इसको क्या किया जाता है? हीट कर दिया जाता है 373 केल्विन पे, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड कहा जाए तो 100 सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो 100 सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे जब कैल्शियम सल्फेट को हीट करते हैं तब इसमें जो 2 भाग पानी है, इसमें क्या होता है? 3 भाग पानी उड़ जाता है, ठीक है। कितने भाग पानी उड़ जाता है? देखिए 2 1 कम 2 1 3, 3/2, यानी 3 भाग पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है, 1 भाग पानी यहाँ पर बचता है। तो यही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूरे क्वेश्चन रिएक्शन ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूड़ कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? विरंजक चूड़ बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2 इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बनता कैसे है दोस्तों? बुझा हुआ चूना, अभी ऊपर पढ़े हैं आप, बुझा हुआ चूना पे क्या किया जाता है? एक क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और पानी बनता है। यहाँ पर देखिए कैसे इसको इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ देखिए OH का होल ट्वाइस मतलब ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन भी कितना है? 2। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो अब देखिए एक हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? H2O बनेगा, और एक ऑक्सीजन Ca के साथ लगेगा, तो Ca के साथ एक ऑक्सीजन लगा, CO हो गया, यहाँ से Cl2, तो क्या बन जाएगा? CaOCl2 और प्लस के H2O, ठीक है। तो किसका फार्मूला होता है? ब्लीचिंग पाउडर का होता है। ध्यान रखिएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का, ये बिना बुझा चूना का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि जब एक इसका रिएक्शन कैसे बनता है, ठीक है। और इसका विरंजक चूड़ इसलिए नाम पड़ा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को, ये रंग उड़ाने में भी काम आता है, ठीक है, रंग को उड़ाने का भी काम करता है, इसलिए इसको विरंजक चूड़, रंजक मतलब विरंजक मतलब रंग को क्या कर देता है? उड़ा देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बार बार पूछता है धावन सोडा से। धावन सोडा को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसका फार्मूला बस आपको ध्यान रखना है, Na2CO3 10H2O, इसको पढ़ा जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसको इतने को क्या पढ़ा जाता है? सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो कितने हो जाएगा? इसको डेका पढ़ा जाता है, डेका हाइड्रेट, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाए? देखिए H2O को हाइड्रेट पढ़ा जाता है, 2 रहता है, तो अभी आप देखे होंगे यहाँ 10 है, तो क्या होगा? 10 है तो क्या हो जाएगा? डेका हो जाएगा। तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और देखिए दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा में जल के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 10 के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, और जल के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। आपको पूछेगा कि धावन सोडा में जो पानी के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि धोने वाला सोडा कहा है, यानी आप इसको सर्फ का जो पैकेट आता है, आप देखे होंगे छोटा वाला पाउच कितने में आता है? 10 रुपये में आता है। कितने में आता है दोस्तों?
10 रुपये में सरफ वाला पैकेट आता है। तो यहाँ से इसको ध्यान आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ से उसके बाद पूछता है धावन सोडा हो गया, इसके बाद खाने वाला सोडा पूछता है। क्या पूछता है? खाने वाला सोडा, इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। इसको दो तरह से पढ़ा जाता है। देखिए इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों पढ़ सकते हैं। तो अब इसको ऐसे भी याद करते हैं लोग कि खाने वाला सोडा, खाना कौन बनाता है दोस्तों? बाई बनाता है। तो कहीं पर बाई लिखा रहेगा यानी बाइकार्बोनेट होगा तो क्या हो जाएगा? खाने वाला सोडा होगा। और सिंपल में सोडियम कार्बोनेट होगा तो क्या होगा? धावन सोडा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फार्मूला होता है AmGOH2 होता है। क्या होता है? AmGOH2, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी पूछता है दोस्तों इसका क्या काम होता है? तो ये पेट की अम्लता को दूर करता है, यानी अगर पेट में ज़्यादा एसिड बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए OH आ रहा है, यानी कैसा OH आयन, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? ये देखिए H+ आयन रहता है तो क्या होता है? ये दोस्तों अम्ल होता है। OH रहता है, OH- होता है तो क्षार। तो अगर एसिड ज़्यादा अम्ल है, ठीक है, तो उसको अम्ल को कौन काटेगा? क्षार काटेगा। क्योंकि जब अम्ल का क्षार से रिएक्शन होता है तो कैसा अभिक्रिया होता है? उदासीन होता है, लवण बनाता है और अभिक्रिया क्या होता है? उदासीन। तो अम्ल को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? क्षार का, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा होता है, क्षारक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछता है चूना पत्थर का फार्मूला, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को ही दोस्तों संगमरमर भी कहते हैं, चाक भी कहते हैं। चाक जो ब्लैक बोर्ड पे टीचर लोग लिखते हैं चाक से, वो भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अभी आप पढ़े हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इसी तरह एक आता है कास्टिक सोडा, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिए कास्टिक सोडा अलग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सिर्फ सोडा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सिर्फ सोडा इसका नाम होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट पीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? साल्ट पीटर। इसका प्रयोग दोस्तों KNO3 होता है। इसका क्या सूत्र होता है? KNO3 होता है। इसका क्या सूत्र होता है दोस्तों? KNO3 होता है। इसको पढ़ा किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, नहीं इसको बम बनाने में यूज किया जाता है दोस्तों। KNO3 क्या होता है? सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद साधारण नमक, सबको पता है साधारण नमक का फार्मूला क्या होगा? NaCl होता है। इसी तरह दोस्तों सिरका, यानी जिसे हम विनेगर कहते हैं, ठीक है, चाउमीन वाउमीन बनता है उसमें पढ़ाया जाता है, इसको सिरका बोलते हैं इसका, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनेगर। इसका फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा CH3COH। इसको बोलते हैं एस्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्टिक अम्ल, ठीक है। CH3COH इसका नाम, इसका क्या नाम है? एस्टिक अम्ल है। इसी को सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, इसी को एस्टिक अम्ल बोलते हैं। इतना आप जरूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से जरूर पूछता है 3 प्रकार के थोथा होता है। इसको देखिए नीला थोथा, सफ़ेद थोथा और हरा थोथा। देखिए नीला थोथा को दोस्तों ब्लू विट्रायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ब्लू विट्रायल कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट 5H2, ठीक है, कॉपर सल्फेट 5H2। इसको पढ़ा क्या जाता है? कॉपर सल्फेट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसका फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा कि नीला का क्या होगा? कॉपर हो जाए, कॉपर सल्फेट होता है। सफ़ेद का क्या होता है? जिंक सल्फेट 7H2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट विट्रॉल। अच्छा दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? देखिए जिंक, घरों में जो खाद पड़ता है वहाँ क्या आता है? जिंक आता है। इसका प्रतीक Zn होता है। और जो जिंक खाद होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है। कैसा होता है? जिंक खाद सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद होता कहेगा तो क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा, व्हाइट विट्रॉल। उसके बाद दोस्तों एक आता है हरा विट्रॉल, ठीक है, ये हरा होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है FeSO4 7H2, यानी फेरस सल्फेट। इसको देखिए जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसी तरह क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसी तरह दोस्तों 3 विट्रॉल पढ़ चुके, लेकिन अगर कहेगा ऑयल ऑफ विट्रॉल, ठीक है, किसको बोला जाता है? तो दोस्तों H2SO4, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल। इसी को दोस्तों तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? तेजाब। इसी को ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है।
उसके बाद देखिए यहाँ से दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन, पहले दिन पहले सेप्टेम्बर में पूछा गया था क्लोरोफॉर्म के बारे में। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। इसको पढ़ा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या पढ़ा जाता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका हम देखिए दोस्तों बता देते कैसे इसका नाम होता है। तो देखिए आप जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है कितनी, 4 होती है, यानी 4 हाइड्रोजन या किसी तरह से जुड़ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और 3 क्लोरीन, 1 2 और 3। यहाँ से देखिए 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब देखिए एक कार्बन होता है तो उसमें क्या होता है, देखिए एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है, 3 के लिए प्रोप होता है, 4 के लिए बीट होता है, 5 के लिए पेंट, आपको पता होगा। अब देखिए तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूट यानी चैन से जो बाहर होते हैं इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, उसका नामकरण किया जाता है। देखिए तो Cl रहता तो क्लोरो होता है, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। Br रहता तो ब्रोमो, I रहता तो आइडो, इसीलिए तीनों एक साथ लिए हैं दोस्तों, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आइडो। तो देखिए एक इधर क्लोरीन है, 2 1 3। तो देखिए 1 के लिए तो सिर्फ क्लोरो नाम होगा, 2 के लिए डाई होगा, 3 के लिए ट्राई होगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर 3 बार रहेगा तो उसको ट्राई पढ़ा जाता है, 2 बार रहेगा तो डाई पढ़ा जाता है। तो इसमें कितने क्लोरीन, 1 2 3, 3 क्लोरीन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई। और क्लोरीन है तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इसका मेथ हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, यानी इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों CHBr3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोफार्म हो जाएगा। जैसे क्लोरोफार्म होता है इसको ब्रोमोफार्म बोलते हैं। अगर आई आएगा तो क्या हो जाएगा, आइडोफार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडोफार्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है CFC के बारे में। CFC 12 दिया रहेगा, इसका क्या नाम होता है, तो इसको बोलते हैं फ्रियान 12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रियान 12। इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फ्रिज होता है, ठीक है, जो फ्रिज होता है, AC होता है, इनसे कौन सी गैस निकलती है, CFC निकलती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, हंसाने वाली गैस। ठीक, हंसाने वाली गैस यानी इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों N2O। ठीक है, इसको पढ़ा क्या जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। एग्जाम में ऐसे करके दिया रहेगा NO2। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन ये N2 ये नाइट्रोजन यहाँ 2 बार होता है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी इसको लाफिंग गैस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है रेत यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं डाइऑक्साइड होना चाहिए, डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी इसको रेत बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देख लीजिए चीनी और शुगर। देखिए चीनी का फार्मूला क्या होता है, इसको शुगर बोला जाता है, C12H22O11। इसको क्या बोला जाता है, सुक्रोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुक्रोज। लेकिन नहीं कहीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया रहे, देखिए एक से मिलता जुलता है, ध्यान रखिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला एक होता है और सुक्रोज शुगर को कहा जाता है। तो अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे दिया रहेगा तो ये क्या होगा, C6H12O6, यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का होता है, लेकिन चीनी पूछेगा तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह उम्मीद कर रहे हैं आपको सेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।